भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में शुमार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए की धांधली की खबर है और ये घोटाला हरियाणा सरकार से जुड़े अकाउंट्स में बताया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी सामने आने के बाद से बाजार में हंगामा खड़ा हो गया है। मामले की जांच हो रही है और जांच पूरी होने तक बैंक के 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 21 फरवरी शनिवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक डिस्क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। रिपोर्ट में बताया कि चंडीगढ़ की एक ब्रांच में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं। यहां हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ अकाउंट्स में 590 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। ये भी बताया कि ये धोखाधड़ी बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से हुई है। इसके बारे में बैंक ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज की है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल फाइलिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने डिटेल में पूरा मामला बताया है। बैंक के पास हरियाणा सरकार के एक विभाग से कुछ अकाउंट बंद करने की अर्जी आई थी। अकाउंट्स को बंद करके फंड्स दूसरे बैंक में ट्रांसफर किए जाने थे। जब इससे जुड़ी प्रक्रिया शुरू हुई तो कुछ झोल लगा। बैंक अकाउंट में जो बैलेंस था और जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाना था दोनों मैच नहीं हो रहे थे। फिर 18 फरवरी के बाद से हरियाणा सरकार के कुछ और अकाउंट्स को लेकर भी अर्जियां आईं। जब सभी अकाउंट्स को खंगाला गया तो साफ होने लगा कि दाल में कुछ तो काला है। शुरुआती इंटरनल रिव्यू हुआ और पता लगा कि कुछ अकाउंट्स में अनाधिकृत और फर्जी गतिविधियां हुई हैं। इन्हें करने में बैंक के कुछ कर्मचारी भी शामिल थे। अंदेशा है कि इसमें और भी लोग मिले हो सकते हैं। वहीं बैंक ने साफ किया है कि अभी तक जो भी कुछ गड़बड़ी मिली है वो हरियाणा सरकार के बैंक अकाउंट से ही जुड़ी हुई है। दूसरे कस्टमर्स अभी इसकी जद में नहीं है। अब ये सब शुरुआती जांच रिपोर्ट में सामने आया है। अभी तक की आशंका 590 करोड़ के घोटाले की है। ज्यादा जानकारी सामने आने पर या अगर कुछ रिकवरी होती है तो हो सकता है कि ये अमाउंट बदल जाए। बैंकिंग रेगुलेटर को रिपोर्ट फाइल करने के एक दिन बाद 22 फरवरी को बैंक ने एक और फाइलिंग की। इसमें बताया कि मामले की थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए केपीएमजी को चुना गया है। केपीएमजी ऑडिट, टैक्स और एडवाइजरी सर्विसेज देने वाली एक बड़ी कंपनी है। वो इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट करेगी। फिलहाल जांच पूरी होने तक बैंक ने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ में ये भी दावा किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ा डिसिप्लिनरी, सिविल और क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ वी वैद्यनाथन ने भी दोहराया है कि मामले की तह तक पहुंचा जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि मामले में सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी है। कुछ कर्मचारियों की वजह से ऐसा हुआ है, इसे आराम से सुलझा लिया जाएगा। वहीं रिकवरी की कोशिश में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कुछ बेनिफिशियरी बैंक्स को संदिग्ध अकाउंट्स में कुछ राशि फ्रीज करने को भी कहा है। इस बारे में सारी जानकारी बैंक ने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है। ये पूरी खबर बाजार में आने के बाद सोमवार सुबह 11:15 बजे बैंक के शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर करीब 16% का गोता लगा चुके थे। ये 13 रुपए से ज्यादा की गिरावट के साथ 70 रुपए प्रति यूनिट पर आ गिरे थे। फिलहाल जांच चल रही है। बाकी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, कैमरे के पीछे हैं दानिश। शुक्रिया।